जॉर्ज ऑरवेल की ये बुक 1984 एक डिस्टोपियन नॉवल है, यानी एक ऐसी नॉवल जिसकी दुनिया हकीकत की दुनिया से ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होती है। जॉर्ज ऑरवेल ने ये बुक अपनी इस बुक के टाइटल से 40 साल पहले यानी 1949 में लिखी। कुछ चीजें जो ऑरवेल ने इमेजिन की थी उनमें टेलीस्क्रीन्स यानी ऐसी टीवी स्क्रीन जिसके पीछे से अथॉरिटीज या बिग ब्रदर्स आपको देख और सुन सकते हैं, जिनकी वजह से आप 24 घंटे मॉनिटर किए जाते हैं। ऑरवेल एक ऐसी दुनिया भी विजुअलाइज करते हैं जो बहुत सारे मुल्कों के बजाय सिर्फ 3 मेगा सिटीज पर कंसिस्ट करती है, जिनमें ईस्ट एशिया यानी चाइना और उसके साथ बहुत सी छोटी नेशंस, यूरेशिया यानी सोवियत यूनियन और ओशियनिया यानी यूएसए, यूनाइटेड किंगडम्स और उनके एलाइज शामिल हैं। नॉवल में जॉर्ज ऑरवेल की एक और की गई क्रिएशन न्यूज स्पीक होती है, जिससे गवर्नमेंट वहां के लोगों को कंट्रोल करने के लिए और इनकी फ्रीडम को सप्रेस करने के लिए यूज करती है। न्यूज स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज की ऐसी फॉर्म होती है जिससे सारे बुरे अल्फाज या वो अल्फाज जिनसे लोग बागी हो सके हटा दिए जाते हैं और उनके बजाय लेस एक्सप्रेसिव वर्ड्स को रखा जाता है, जैसे वर्ड बैड के बजाय अनगुड वर्ड को जगह दी जाती है। ऑथर का मानना था कि गवर्नमेंट हमें लफ्जों के जरिए कंट्रोल करती है। इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर विंस्टन स्मिथ होता है, जो कि ओशियनिया के एक सिटी लंदन में रहता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ के एक डिपार्टमेंट में जॉब करता है। विंस्टन को बुक बिग ब्रदर्स और इनर पार्टी के मेंबर्स से बहुत से रीजंस की वजह से नफरत होती है, जिसे नॉवेल में आगे चलकर बताया गया है। अप्रैल के एक दिन विंस्टन स्मिथ लंच ब्रेक के लिए अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में आता है। बिग ब्रदर हर तरफ से उस पर नजर रखे हुए होते हैं। उसको महसूस होता है कि लंदन का सियासी माहौल आज शदीद संगीन है। ड्रिंक लेने के बाद वो एक ऐसा काम करने का सोचता है जिसकी वजह से उसे सजाए मौत दी जा सकती है, यानी एक सीक्रेट डायरी जिसमें वो अपने पर्सनल थॉट्स लिख सके ताकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर सके, जो उसके स्टेट में बैंड थी। विंस्टन को लगता है कि वो बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि उसके अपार्टमेंट में एक ऐसी जगह मौजूद है जो बिग ब्रदर्स की आंखों से महफूज है, जहां उसे ना देखा जा सकता है और ना ही सुना जा सकता है, और यहाँ से डायरी लिखने के सफर की शुरुआत होती है। विंस्टन मुश्किल में तब फंसता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो नहीं जानता कि वो ये डायरी किसे लिख रहा है। इस पैनिक में वो अपनी रिसेंट ट्रैवल और मूवीज के बारे में लिखना शुरू करता है। इसी दौरान उसे पिछले हफ्ते होने वाला एक अहम वाकया याद आता है, जब वो अपने साथ ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से अट्रैक्ट हुआ था। फिर अचानक उसे लगता है कि वो लड़की उसका पीछा कर रही है। फिर उसे ओब्राइन, जो कि एक इनर पार्टी का मेंबर होता है, उसके साथ गुजरा हुआ ब्रीफ मोमेंट भी याद आता है। विंस्टन को लगता है कि ओब्राइन ने बिग ब्रदर्स के जुल्म के खिलाफ विंस्टन से यूनिटी जाहिर की। वो अपने एनवायरनमेंट, अपने साथ होने वाले इवेंट्स और फीलिंग्स को लिख ही रहा होता है कि अचानक उसे दरवाजा बजने की आवाज आती है। दरवाजे पर मिसेस पार्सन्स होती हैं, जो कि विंस्टन की नेबर होती हैं। वो सिर्फ सिंक को फिक्स करने का कहती हैं क्योंकि उस वक्त मिसेस पार्सन्स के हस्बैंड, जो कि विंस्टन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करते हैं, घर पर मौजूद नहीं होते। विंस्टन मिसेस पार्सन की हेल्प करने को मान जाता है, इसके बावजूद कि उनके बच्चे विंस्टन को गद्दार, क्रिमिनल और एट द एंड गोल्डस्टीन यानी पार्टी और उसके प्रिंसिपल का दुश्मन समझते हैं। विंस्टन वापस डायरी लिखने के लिए आता है और दोबारा ओब्राइन के बारे में सोचने लगता है। विंस्टन को 7 साल पहले का ख्वाब याद आता है जिसमें उसे आवाज आई थी कि हम दोबारा मिलेंगे वहाँ जहाँ कभी अंधेरा नहीं होगा। वो उस आवाज को ओब्राइन की आवाज मान लेता है। उसे यकीन होने लगता है कि किसी न किसी तरह ये प्रोफेसी जरूर पूरी होगी। ख्वाब में विंस्टन अपनी मदर और सिस्टर की डेथ को देख रहा होता है, लेकिन पास्ट उसके जहन में अनक्लियर होता है। उसे लगता है कि किसी न किसी तरह वो उनकी मौत का जिम्मेदार है। ख्वाब में सीन शिफ्ट होकर एक ऐसी जगह बदल जाता है जिसे विंस्टन गोल्डन कंट्री कहता है, जहाँ सियाह बालों वाली लड़कियां होती हैं। वो शेक्सपियर बोलते हुए अचानक उठ जाता है। विंस्टन फिजिकल जर्क्स के लिए टेली स्क्रीन के सामने आता है, यानी ऐसी एक्सरसाइज जो आउटर पार्टी के मेंबर को करना लाजमी होती है। एक्सरसाइज के दौरान विंस्टन अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए अपने बचपन का एक वक्त याद कर रहा होता है, जब वो और उसकी फैमिली बॉम्बिंग के दौरान बंकर में जाकर छुप जाते थे। वो एक्सरसाइज के दौरान अपने पास्ट में खोया हुआ होता है, जिसकी वजह से अचानक एक्सरसाइज डायरेक्टर टेलीस्क्रीन से चिल्लाता है और सही से एक्सरसाइज करने का कहता है। नॉवेल के ऑथर जॉर्ज ऑरवेल अब हमें विंस्टन की जॉब डिटेल्स के बारे में बताते हैं कि विंस्टन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ के एक रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में जॉब करता है। उसका काम हिस्ट्री को बिग ब्रदर्स के ऑर्डर के मुताबिक मैनिपुलेट करना होता है। विंस्टन बिग ब्रदर्स के ऑर्डर पर एक फेक कैप्टन हीरो ऑग्लिवी भी क्रिएट करता है, जिसने एक आइडियल लाइफ गुजारी और एक जंग में मारा गया।
उस हीरो की तारीफ में एक स्पीच भी लिखता है जिसे उसे बिग ब्रदर्स ने दी थी, यानी ऐसा हीरो की तारीफ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। विंस्टन को ये बात सोच के दुख होता है कि वो एक मरा हुआ आदमी तो बना सकता है लेकिन जिंदा नहीं। ऑग्लिवी भी अब रिकॉर्ड में जिंदा लोगों की तरह मौजूद है। लंच ब्रेक के दौरान विंस्टन के एक दोस्त साइन, जो कि न्यूज स्पीक की डेवलपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, विंस्टन को न्यूज स्पीक पर लेक्चर दे रहे होते हैं। साइन विंस्टन को बताते हैं कि न्यूज स्पीक वो वाहिद लैंग्वेज है जिसके वर्ड्स बढ़ने के बजाय रोज बरोज कम किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की सोच को नैरो किया जा रहा है। साइम कहते हैं कि 2050 तक हर कोई न्यूज स्पीक में फ्लुएंट हो जाएगा। इसी कन्वर्सेशन को मिस्टर पार्सन आकर ज्वाइन करते हैं। वो बताते हैं कि उनके बच्चे बिग ब्रदर्स के लिए लोगों के अनयूजुअल बिहेवियर को वॉच करते हैं। देखने में तो वो बहुत बेचैन नजर आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की तारीफ कर रहे होते हैं। टेली स्क्रीन से एक बुलंद आवाज में ऐलान होता है कि बाकी चीजों के साथ साथ चॉकलेट के राशन को भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसे सही तौर पर याद होता है कि सिर्फ एक दिन पहले ही राशन को कम किया जा रहा था। फिर वो सोचता है कि क्या वो अभी अकेला है जो ये सोच रहा है, यानी उनकी मेमोरी के साथ खेला जा रहा है। फिर उसे ब्लैक बालों वाली फिक्शन डिपार्टमेंट की एक लड़की जिसका नाम जूलिया होता है दिखती है, जो उसे घूर रही होती है। उसे यकीन होने लगता है कि वो थॉट पुलिस की मेंबर है। मिस्टर अपनी डायरी में एक प्रोस्टिट्यूट से मिलने का एतराफ करता है। फिर उसे अपनी वाइफ कैथरीन याद आती है जो उससे 11 साल पहले अलग हो चुकी है, क्योंकि विंस्टन और कैथरीन के पार्टी के मुतालिक आइडियोलॉजीज बहुत डिफरेंट थी। विंस्टन लिखता है कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेहनत करने वाला तबका पार्टी के खिलाफ जरूर बगावत करेगा और वो लोग पार्टी की हकीकत से आगाह हो जाएंगे तो अपनी मेजॉरिटी से पार्टी को उलट सकते हैं और अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं। विंस्टन ये सोचता है कि वो ये डायरी ओब्रायन के लिए लिख रहा है, जिससे उसे यकीन होता है कि वो उसके साइड पर है। अपनी वो डायरी इस लाइन पर खत्म करता है कि आजादी ये कहने की आजादी है कि 2 और 2 4 होते हैं। अगर ये कहने दिया जाए तो बाकी की आजादी खुद ही मिल जाएगी। विंस्टन एक दिन अपने नेबर में टहलने के लिए निकलता है। वहां बॉम्ब गिरना एक आम सी बात होती है, लेकिन विंस्टन को कोई चोट नहीं लगती। वो आगे चलता रहता है। अब वो एक पब में इंटर होता है जहां वो एक बूढ़े शख्स से जंग से पहले के वक्त के बारे में बात करना शुरू करता है, लेकिन वो बूढ़ा शख्स किसी भी सवाल का सही से जवाब देने से इनकार कर देता है। विंस्टन फिर एक एंटीक शॉप पे जाता है जहां से वो एक डायरी परचेज करता है। थोड़ी देर वो शॉप के ऑनर मिस्टर चैरिंगटन से बात करता है। बात करने के बाद मिस्टर चैरिंगटन उसे ऊपर का रूम दिखाते हैं। विंस्टन उस रूम को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहां कोई टेलीस्क्रीन नहीं होती। शॉप से निकलने के बाद सामने उसे वही ब्लैक बालों वाली फिक्शन डिपार्टमेंट की जूलिया दिखती है, जो उसका पीछा कर रही होती है। विंस्टन को लगता है कि अब वो बहुत जल्द एज अ क्रिमिनल पकड़ा जाएगा। विंस्टन एक कॉरिडोर से गुजर रहा होता है जब जूलिया उसके सामने आकर गिर जाती है। इसके बावजूद कि उसे लगता है कि वो थॉट पुलिस की मेंबर है, वो जूलिया की हेल्प करता है। जूलिया उसे एक पेपर पकड़ाकर चली जाती है जिस पर लिखा होता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विंस्टन को बाकी दिन काम पर फोकस करना मुश्किल लग रहा होता है। वो उसे मिलने की कोशिश करता है। उसे कई बार कैंटीन में देखता है लेकिन उससे मिलने से डरता है। फिर एक दिन फाइनली वो दोनों विक्ट्री स्क्वायर पर मिलते हैं। फिर एक दिन वो लोग एक पुराने चर्च में मिलते हैं जहां वो विंस्टन को अपने बारे में सब बताती है। वो ये भी बताती है कि वो पार्टी से कितनी नफरत करती है। वो लोग आपस में ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। विंस्टन एंटीक शॉप के ऑनर से ऊपर वाला रूम रेंट पर ले लेता है, जहां वो और जूलिया जंग के मुतालिक बात करते हैं। जूलिया को लगता है कि अब जंग कभी नहीं होगी। विंस्टन उसे समझाता है कि हिस्ट्री रोज बरोज चेंज की जा रही है, लेकिन जूलिया को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में ओब्रायन, जो कि इनर पार्टी का एक मेंबर होता है, विंस्टन से मिलता है और उसके आर्टिकल की तारीफ करता है। इन सब साइन को विंस्टन समझता है कि ओब्रायन उसके साथ है। विंस्टन ये सोच के खुश होता है कि वही वक्त है जिसका उसे कब से इंतजार था। विंस्टन जूलिया को अपने एक डरावने ख्वाब के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं ही अपनी मदर और सिस्टर की मौत का जिम्मेदार हूँ। एक दिन वो अपनी बहन से चॉकलेट लेकर भाग जाता है। वो आखिरी बार होता है जब उसने अपनी माँ और बहन को देखा था। फिर विंस्टन और जूलिया अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि इनर पार्टी के लोग उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर वो दोनों ओब्रायन के पास जाते हैं और उसके सामने कॉन्फेस करते हैं कि वो दोनों पार्टी के दुश्मन हैं। ओब्रायन उन्हें सीक्रेट ब्रदरहुड के बारे में एक्सप्लेन करता है, एक ऐसा ग्रुप जिसका काम पार्टी को खत्म करना है, और जिसमें वो जूलिया और विंस्टन को भी ऐड कर लेता है। जाते हुए ओब्रायन विंस्टन को कहता है कि हम फिर मिलेंगे, जिस सेंटेंस को ओब्रायन कंप्लीट करते हुए कहता है कि जहां कभी अंधेरा नहीं होगा। विंस्टन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में 5 साल लगातार हिस्ट्री चेंज करते करते थक चुका होता है। अब वो चाहता है कि हिस्ट्री दोबारा लिखी जाए।
उसे किसी एनोनिमस पर्सन से एक बुक मिलती है जिसमें पार्टी की आइडियोलॉजीज और हिस्ट्री के बारे में सब कुछ लिखा होता है, जिसे वह अकेले और फिर जूलिया के साथ एंटीक शॉप के ऊपर वाले रूम में पढ़ता है। अचानक पीछे से आवाज आती है, यू आर डेड। विंस्टन और जूलिया पकड़े जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मिस्टर चैरिंगटन ही थॉट पुलिस के मेंबर हैं। विंस्टन को मिनिस्ट्री ऑफ लव के सेल में रखा जाता है, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और हर जगह टेलीस्क्रीन्स लगी होती हैं, जिसमें उनकी हर हरकत पे नजर रखी जाती है। वहां विंस्टन एक विमन से भी मिलता है जो कहती हैं कि उसका नाम भी स्मिथ है और वह शायद उसी की मदर है, लेकिन विंस्टन ये मानने से इनकार कर देता है। वो कॉन्स्टेंटली जूलिया और ओब्रायन के बारे में सोच रहा होता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि उसका को-वर्कर एम्पल फोर्ड भी वहां मौजूद है। फिर उसे बाहर निकालकर मिस्टर पार्सन को अंदर डाल दिया जाता है, जिसे देखकर विंस्टन बहुत सरप्राइज होता है। इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद ओब्रायन भी सेल में आता है। उसे लगता है कि बाकी सबकी तरह ओब्रायन भी पकड़ा गया है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ओब्रायन ने उसे धोखा दिया है। साथ साथ पिछले 7 सालों से उन पर नजर रखी जा रही होती है। ओब्रायन विंस्टन को पर्सनली ट्रीट करता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। विंस्टन को यह भी पता चलता है कि जूलिया ने भी उसे धोखा दिया है, जो कि प्रेशर में आकर पार्टी से लॉयल्टी का ऐलान कर देती है। ओब्रायन उसे बताता है कि वो बहुत जल्द शूट कर दिया जाएगा, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि कब। विंस्टन अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ लव में होता है, जहां उस पर टॉर्चर अब कम कर दिया जाता है। वो ख्वाब में देखता है कि वो अपनी मदर, जूलिया और ओब्रायन के साथ गोल्डन कंट्री में है। वो जूलिया चिल्लाते हुए ख्वाब से उठ जाता है, अपने आप को यकीन दिलाता है कि ये सब झूठ है। थोड़ी देर बाद ओब्रायन विंस्टन को रूम 101 में शिफ्ट करने का ऑर्डर देता है, एक ऐसी मिस्टीरियस प्लेस जहां विंस्टन को एक रेट्स वाला केज पहनाया जाता है, जो भूखे चूहों से भरा होता है, जिससे उसे तकलीफ पहुंचाई जाती है। नॉवल के एंड में विंस्टन एक चेस्टनट ट्री कैफे में बैठा होता है। टेलीस्क्रीन से आवाज आती है कि यूरेशियन आर्मी से जंग शुरू हो चुकी है। विंस्टन को बहुत खुशी होती है, साथ साथ डर भी लगता है और इस बारे में परेशान हो रहा होता है कि जंग का नतीजा क्या होगा। वो मिट्टी पर 2+2=5 लिखता है। विंस्टन जूलिया से मिलता है, जो थोड़ी बदल चुकी थी। दोनों ही जानते थे कि उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया है, लेकिन एक दूसरे से बात करने से नहीं घबराते। वो दोनों उस वक्त को याद करते हैं जब दोनों एक दूसरे से मिले थे। विंस्टन की लाइफ अब चेंज हो चुकी है। अब वो अपनी पहले वाली जॉब नहीं करता। वो अब अपनी मदर और सिस्टर की मेमोरी को भी दिमाग से ये समझ के निकाल देता है कि ये सब झूठ है। टेलीस्क्रीन पर ओशनिया की फ्रंट लाइन पर विक्ट्री की अनाउंसमेंट होती है। विंस्टन बहुत ज्यादा खुश होता है। इन द एंड वो हार जाता है और बिग ब्रदर्स की जीत होती है। अब वो बिग ब्रदर्स से प्यार करता है। जॉर्ज ऑरवेल की इस नॉवल 1984 में एक ऐसे डिक्टेटर रिजीम को डिपिक्ट किया गया है जो हुकूमत करने के लिए लोगों को हर तरह से कंट्रोल और मैनिपुलेट करती है। आपकी इस बुक के मुतालिक क्या राय है? हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।